मॉर्निंग बच्चों, कहाँ पे थे बच्चों हम लोग? मैथ्स पे थे ना बच्चों। तो वी हैव कंप्लीटेड द बच्चों मैथ्स, राइट? वी हैव कंप्लीटेड द मैथ्स, ओके, फर्स्ट चैप्टर इन द स्टार्ट्स। चलो बच्चों हम लोग अकाउंट स्टार्ट करते। टी वाई बी काउंट सॉरी एफ वाई बी कॉम का जो अकाउंट्स है बच्चों, स्टार्टिंग में कुछ थियरी बेस्ड है। हाँ, अकाउंट में बच्चों जो स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स है बच्चों, थियरी बेस्ड है बट नॉलेजेबल है बच्चों, आगे फ्यूचर में आपको काम आने वाले। ओके, तो देखते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा। अभी मेरे पास जस्ट आज इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर अपना बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अभी है क्या बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो थोड़ा पेशेंस रखना बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि बच्चों अभी तक हम लोग 12th तक जो अकाउंट्स किए बच्चों, वो लॉजिक पे था। ये इधर डाल दो, उधर डाल दो, वो उधर डाल दो, ये डेबिट साइड जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा, बट क्यों जाएगा वो मालूम नहीं। ओके बच्चों, अब एफ वाई बी कॉम से बच्चों हम लोग अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ने वाले बच्चों। ओके ना, मूलभूत चीज़ें। ओके, हर एक चीज़ें बच्चों उसके रीज़न क्या है वो सब पढ़ना है बच्चों। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून बोलते हो, धारा 302 के तहत, दफ़ा 302 के तहत, ताज़ेराते हिंद 340 के तहत, अगर नीचे पिक्चर में बच्चों। वैसे ही बच्चों अकाउंट्स के भी कुछ रूल्स हैं बच्चों। ओके, अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल ऑल अबाउट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदे कानून। कायदे कानून सर, इसमें क्या कानून? यस, अब आपने बच्चों 12th में पढ़ा रखा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। कुछ याद आ रहा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड आपने पढ़ा, बराबर बच्चों। एक क्या रूल मिस्टर उमेश का था, एक क्या रूल किसी और सर का था? नो, ना तो उमेश का रूल है ना किसी और सर का है, बल्कि वो हमारे कुछ कायदे का नियम्स बने अकाउंट्स में कि ऐसा करना था। फिर पढ़े थे बच्चों हम लोग कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, है ना बच्चों। कुछ याद रहा क्लोजिंग स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक में दो अमाउंट दिया रहता था बच्चों, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेते थे बच्चों। ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए बच्चों। ओके, दैट वी हैव टू फॉलो। यहाँ लिखा रहता है बच्चों, यहाँ थूकना मना है, ठीक है बच्चों। तो नहीं, इसका मतलब कि वो जगह पे थूकना नहीं है बच्चों। मंदिर के अंदर लिखा था जहाँ पे चप्पल पहन के आना मना है, कहीं लिखा था मंदिर में बच्चों ऐसा चप्पल पहन के अंदर आना मना है, ऐसा लिखा रहता? कहीं नहीं लिखा रहता है। फिर भी क्या करते लोग बच्चों, फिर भी क्या करते, चप्पल बाहर ही खोलते हैं ना। क्यों बच्चों? ये मानते हैं हम लोग कि मंदिर में चप्पल पहन के कैसे जा सकते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो वैसे ही बच्चों कुछ रूल्स होते हैं जो कुछ माना जाता है रूल्स बच्चों, और कुछ रूल नहीं माने जाते हैं। उस सबसे रिलेटेड चीज़ें बच्चों देखते हैं हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, और इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मीन्स टू शो समथिंग, टू शो, दर्शाना, दिखाना। डिस्क्लोज कुछ बताना। अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नियम बताओ, रूल्स। पॉलिसी मीन्स रूल्स ऑफ प्रिंसिपल बच्चों। तो कुछ अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग नियम बच्चों जिसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये रूल है। ओके बच्चों, क्या है देखते हैं बच्चों। पहले बच्चों, उसके पहले मैं बताऊँ आपको ICAI, सुने बच्चों ICAI? नहीं सर, ICAI, ICICI नहीं बोला मैंने, ये नहीं बोल रहा बच्चों। ICICI, ICICI बैंक नहीं बोल रहा मैं, ICAI बोल रहा बच्चों। ओके, ICAI का फुल फॉर्म बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। CA सुने ना बच्चों? हाँ, CA की जो संवैधानिक संस्था है बच्चों, उसको बोलते हम लोग ICAI। ओके, और इंडिया में बच्चों जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंट्स के लिए है बच्चों, अकाउंट के जितने आपने 11th-12th में पढ़ा रूल बच्चों और आगे पढ़ने वाले हो, वो सारे रूल कौन बनाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, भी मालूम पड़ा ये बनाता है अकाउंट का रूल।
अब भी मालूम पड़ा, भर देता मैं 11 12 में, बहुत परेशान किया 12th में। हाँ, तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, ICAI लेट डाउन मीन्स बच्चों गिवन, लेट डाउन मीन्स बच्चों गिवन, देना, ऑल अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया। अकाउंट्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चों, उसकी जिम्मेदारी वो कौन बनाता है बच्चों? ICAI। ओके, एंड दे प्रोवाइड वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बच्चों फॉर द ऑल बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मतलब है तो ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी मतलब बच्चों ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उस सब के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है बच्चों, और वो कौन बनाया है? अकाउंटिंग ICAI बच्चों। फिर चाहे बच्चों सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जॉइंट हिंदू फैमिली हो बच्चों, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ याद आ रहा है बच्चों 12th में? उसी में जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, ये सब बच्चों, चाहे छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस, सबके लिए जो भी अकाउंट्स के रूल है बच्चों, वो सब कौन बनाया है? ICAI। ओके बच्चों, अब बच्चों देखते हैं AS1 क्या है। मीन्स AS1 मतलब बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, पहले इसका फुल फॉर्म, इट रिफर टू द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS1 बताता है बच्चों कि आप कौन कौन सा पॉलिसी फॉलो करते हो, उसको आप डिस्क्लोज करो, बताओ कि हम लोग ये पॉलिसी फॉलो करते हैं। ओके, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब बच्चों, आप मान लो मैं बच्चों मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो करता हूँ। अब बच्चों पेपर लिखा जाता है, कॉमर्स क्लास है, साइंस क्लास है, आर्ट्स क्लास। अब कॉमर्स क्लास से लिखा बच्चों बताओ यार, हम लोग खाली कॉमर्स लेते हैं, क्यों बच्चों? साइंस क्लास है तो साइंस लेते हैं, दैट इज वन पॉलिसी है बच्चों। हम लोग BCom लेते हैं, BAF BBI नहीं लेते बच्चों। तो दैट मीन्स बच्चों डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी, इट रिफर्स टू, इसका मतलब है डिस्क्लोजर अकाउंटिंग। तो AS1 क्या दिखाता है बच्चों? डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ICAI ने बताया है, पहला रूल बनाया AS1 बच्चों, और बताता है कि हर एक बिजनेस को अपने जो भी रूल्स एंड सब फॉलो करते उसको डिस्क्लोज बताना चाहिए अकाउंट, कहीं उनके जो पेपर से। आपने ये सुना है बच्चों MOA, AOA, ये क्या बोल रहे हो सर? कौन सी भाषा बोल रहे हो? कुछ सुना है बच्चों आप लोगों में MOA और AOA? कोई नहीं, क्या बात कर रहे हो? MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हाँ सर हाँ सुना है। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नहीं सुने हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल एक कंपनी का संविधानिक बुक है बच्चों, संविधान है। जैसे भारत देश का संविधान होता है बच्चों, वैसे कंपनी के भी कुछ संविधान, रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान है बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके बच्चों, तो इट स्टेट दैट एन एंटरप्राइज नीड टू डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सिग्निफिकेंट मतलब बच्चों इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, ऑल इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड बाय इट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी किसी बिजनेसमैन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बच्चों बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें जो भी रूल फॉलो करना है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उसको डिस्क्लोज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जो भी रूल्स आप फॉलो कर रहे हो बच्चों, अगर वो रूल इम्पोर्टेंट है बच्चों तो उसको तो कंपलसरी शो करना चाहिए बच्चों। सो AS1 मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इट रिफर्स टू द disclosure accounting policies to state that an enterprise needs to disclose significant accounting policy followed by it and prepare and present the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बच्चों बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस। जब भी आप बच्चों फाइनल अकाउंट बना रहे हो उस टाइम जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो बच्चों, उसको शो करना कंपलसरी होता है बच्चों। ओके, हर एक बिजनेसमैन को जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स फॉलो करता है उसको कंपलसरी दिखाना चाहिए बच्चों। नॉर्मली एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट टू इट्स ओन बिजनेस एज वेल एज इंडस्ट्री। ऑफकोर्स बच्चों इस दुनिया में बच्चों, खासकर इंडिया में बच्चों, हम कानून का परिभाषा अपने फ़ायदे के हिसाब से तो करते हैं ना बच्चों। अगर ऐसा कोई कानून है बच्चों उसमें लगा उमेश का फ़ायदा है तो मैं वो कानून उस हिसाब से बदलूँगा, ओके ना। अगर लग रहा मेरा घाटा है, नहीं नहीं ये कानून नहीं है, ऐसा होना चाहिए,
तो इंडिया में बच्चों हर कोई कानून अपने फ़ायदे के हिसाब से उसको एडजस्ट करता है बच्चों। ओके, तो बच्चों एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बच्चों अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है अप्रोप्रिएट टू इट्स बिजनेस। अप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल बच्चों, अप्रोप्रिएट मीन्स सूटेबल। ऐसा कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों जो अपने बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए बच्चों सूट करता हो। ओके बच्चों, तो क्या गया बच्चों AS1 क्या है? AS1 मतलब कोई भी बिजनेस आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो, जो भी रूल्स फॉलो करते हो, उसको डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज मतलब उसको शो करो। वेरेवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो बच्चों। अब फाइनेंशियल बैलेंस शीट तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सा पॉलिसी आपका है? ओके बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग डेप्रिसिएशन का मेथड था बच्चों, SLM मेथड और RBM मेथड याद है कुछ, स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड बताओ। तो डेप्रिसिएशन का कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये सब आपको शो करना कंपलसरी है बच्चों। ओके बराबर, चलो मैं आगे बच्चों। देन द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी बच्चों। अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या उद्देश्य पर्पज है बच्चों? पर्पज मीन्स टारगेट, लक्ष्य क्या है बच्चों? द बेसिक पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी इज टू इनक्रेज द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस बच्चों, जब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को पढ़ने में बहुत ईजी होएगा बच्चों, उसको समझने में ईजी होएगा, क्योंकि मालूम है कि ये कंपनी ये रूल फॉलो कर रहा है, कंपनी ये रूल फॉलो कर रहा है। अगर बच्चों कोई आइटम नहीं लिखा रहेगा, क्यों नहीं लिखा भाई, क्यों नहीं लिखा भाई, तो बता रहा कि भाई यहाँ हम लोग ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। ओके ना, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर रहे हो बच्चों, तो क्यों ऐड किया भाई, हम लोग ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने और शो करने से क्या फ़ायदा है बच्चों? आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी मिलता है बच्चों, थरो इन्फॉर्मेशन यू विल गेट। ठीक है बच्चों, सो इट इनक्रेज द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों? आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलता है। इट आल्सो हेल्प टू मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द वेरियस कंपनी। अब सपोज दैट कोई स्टॉक है बच्चों, हाँ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू बच्चों बुक 1 लाख रुपए बुक वैल्यू, यानी बच्चों आपके नोटबुक में मीन आपका बैलेंस शीट में बच्चों उसका बुक की वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपए। लेकिन बच्चों मार्केट में उसकी वैल्यू बच्चों 2 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू बच्चों 2 लाख रुपए, अब बुक वैल्यू कितना है, 1 लाख। सोचो बच्चों, कोई चीज़ की कीमत 1 लाख लेकिन मार्केट में 2 लाख मिल रहा है। अब जिन लोगों ने 1 लाख लिखा रहेगा बच्चों, जिन लोगों ने 2 लाख लिखा, तो सीधे कितने का फ़र्क पड़ रहा है बच्चों, 1 लाख का फ़र्क पड़ रहा है ना। तो जो लोग 2 लाख लिखे बच्चों उनका वैल्यू तो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 2 लाख दिखे हो। किसी ने खाली बुक वैल्यू लिखा बच्चों 1 लाख, तो उसका 1 लाख का नुकसान दिखाएगा, जबकि दोनों एक ही एसेट था बच्चों। ओके ना, इसलिए बच्चों इट आल्सो हेल्प टू मीनिंगफुल कंपैरिजन। अब बच्चों अगर इसलिए लिखा रहेगा कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बुक वैल्यू से लिखते हैं, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस से लिखते हैं, तो लोगों को मालूम है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कितने का फ़र्क है, 1 लाख का फ़र्क है बच्चों। ओके, तो इट आल्सो हेल्प टू मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द वेरियस कंपनी। अलग अलग कंपनी के बच्चों प्रॉफिट कितना दिखा रहा है। ओके, देखिए वो प्रॉफिट आने से पहले और भी क्या क्या एक्सपेंसेस थे बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड अबाउट बच्चों पर्पज बिहाइंड द डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। एक तो पर्पज क्या है बच्चों, लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में अच्छा मदद करता है, और दूसरा क्या बच्चों, 2 अलग अलग कंपनियों के हम लोग बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। बराबर बच्चों, ये था बच्चों आपका पहले पर्पज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल मतलब बच्चों मूलभूत, फंडामेंटल मतलब बच्चों मूलभूत, बेसिक। अकाउंटिंग एजम्पशन, कुछ नियम होते हैं बच्चों जिसको बोलना नहीं पड़ता बच्चों, मानना पड़ता है। एजम्पशन लॉ पढ़े ना 11th में बच्चों, 12th में बहुत सारे एजम्पशन थे ना बच्चों, सर मत पूछो सर, वो देख देख टेंशन आता था। एजम्पशन कंडीशन,
वैसे बच्चों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मीन्स कुछ मूलभूत बच्चों कानून है अकाउंट्स के अंदर। सर्टेन पॉलिसीज आर एज्यूम दैट नॉर्मली एवरीबडी फॉलो। अब बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, हर देखे बच्चों हर छोटे लोग जो होते हैं अपने मम्मी पापा बड़े लोगों को पैर छूते हैं बच्चों, है ना बच्चों, जो भी छोटे हैं वो माँ का पिता का और बड़े जो भी उनके हैं उनके पैर छूते हैं बच्चों। ऐसा रूल क्यों नहीं बना बच्चों कि बड़े लोग छोटे बच्चों को पैर छुएंगे? कभी सोचो ऐसा रूल क्यों नहीं बना कि बड़े लोग छोटे बच्चों का पैर क्यों नहीं पैर छूना चाहिए? क्योंकि एग्जाम सर कहाँ लिखा ऐसा है? कहीं लिखा नहीं है, बड़े मानना पड़ता है बच्चों कि ऑब्वियसली छोटे लोग बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, ओके ना, और बड़े लोगों के पैर हम टच करेंगे, छोटे लोगों का पैर बड़े लोग नहीं टच करेंगे। ये ऐसा एग्जाम्पशन है बच्चों। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है बच्चों बोलते हैं तेरी खामोशी को मैं क्या समझूं, तो वैसे बच्चों बट इफ द तो कुछ सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अज्यूम नॉर्मली एवरीबडी फॉलो हेंस नो नीड टू डिस्क्लोज। तो कुछ रूल्स होते हैं बच्चों जो सबको मालूम है बच्चों। अब बच्चों सूर्य पूर्व में उगता है, कहीं लिखा रहता है ऐसा हमारे यहाँ सूर्य उगता है, देखने के लिए 10 रुपये लगेगा? पूरी दुनिया को मालूम है बच्चों सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में उगता है डूबता है, तो ये सबको मालूम है बच्चों। और जो चीज़ सबको मालूम है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ओके। बट इफ सम enterprises not following certain policies then they are have to disclose while preparing for it. लेकिन बच्चों अगर आप वो रूल नहीं फॉलो करते बच्चों तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि हम लोग ये रूल फॉलो नहीं करते बच्चों, ओके बच्चों। कुछ ऐसे रूल होते हैं जिसको दिखाने की जरूरत नहीं कि आप फॉलो करते हो कि नहीं करते बच्चों, लेकिन आप नहीं फॉलो करते बच्चों क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग ये रूल फॉलो नहीं करते बच्चों। क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा इसके बारे में बच्चों तो कंपनी आपकी खामोशी को समझेगा कि आप फॉलो करते हो बच्चों, ओके। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल बच्चों। से एग्जांपल बच्चों गोइंग कंसर्न, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास संस्कार का ज्वाइन कर लिए बच्चों इस उम्मीद में कि ये साल हो जाएगा और हो सके तो सर ऑफलाइन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बच्चों मुझे मालूम है कि मैं दिवाली के बाद ये क्लास बंद करने वाला हूँ, आई नो दैट बच्चों। लेकिन मैंने आप लोग को बताने कि मैं दिवाली के बाद बंद करने वाला हूँ, ओके ना। गोइंग कंसर्न बच्चों, आप लोग बिजनेस क्लास इसलिए ज्वाइन किए कि आपको लग रहा है कि ये साल पूरा चलेगा और मुझे लग रहा है कि मैं अपना क्लास से बंद करने वाला हूँ। अगर आपको बच्चों क्लास बंद करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा ये क्लास बंद होने वाला है, कॉलेज इतने तारीख तक रहेगा इसका बंद होने वाला है। इससे क्या होगा बच्चों, जिन लोग का एडमिशन लेना रहेगा तो लेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि डेट तक बंद होने वाला है, ओके ना। सो गोइंग कंसर्न इट मीन्स एन एंटरप्राइज अज्यूम टू बी कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फ्यूचर। It is assumed that the enterprises neither intend nor necessarily required to liquidate मतलब बच्चों shut down, liquidate मतलब बच्चों shut down। ये assume करते बच्चों कि an enterprise is assumed to be continue बच्चों its operation, ऐसा मान के चलते। गोइंग कंसर्न का मतलब भी बच्चों बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला बच्चों, ओके बच्चों। It is assumed that the enterprise is neither intend nor necessarily required to liquidate। आपका मकसद थोड़ा इंटेंड मतलब पर्पज बिहाइंड, आप बिजनेस बंद करने के बारे में थोड़ा भी पहले से नहीं सोचे हो। मान लो बच्चों मुझे क्लास नहीं बंद चालू करना, आगे बंद करने का मूड हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को एडमिशन लेते जाओ, भाई बच्चों लोग 500 रुपये फीस भरो एडमिशन लो। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको नहीं मालूम बच्चों, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अपना बिजनेस बंद करने वाला हूँ। अब किसी बच्चे ने 1000 रुपये दे दिया और 2-3 दिन हुआ है, अब बोलो सॉरी सर हम लोग अब क्लास बंद करने वाले। वो बोले क्या का सॉरी भाई, वो 500 रुपये मुझे दो। कौन से 500 रुपये? वो तो एडमिशन फ़ीस था। एडमिशन फ़ीस किसी ने दिया है लेकिन वो 500 फ्यूचर के लिए दिया था, ओके ना बच्चों। सो इट इज अज्यूम दैट द एंटरप्राइज नाइदर इंटेंड नॉर नेसेसरी रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट, यानी आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि बिजनेस हम लोग बंद करने वाले हैं। लिक्विडेट मतलब शट डाउन, बंद होना बच्चों।
आपको बच्चों कल को क्या होगा क्या मालूम, हु नोज फ्यूचर। देखिए आपके माइंड सेट में बच्चों इस तरह का पर्पज पहले से नहीं होना चाहिए फिक्स। ओके, कंसिस्टेंसी बच्चों, कंसिस्टेंसी मतलब बच्चों अगर आपने एक रूल फॉलो किया बच्चों, से एग्जांपल बच्चों इस साल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ किया बच्चों स्ट्रेट लाइन, तो कोशिश करो कि अगले साल भी क्या हो स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वाले साल भी क्या हो स्ट्रेट लाइन, 2-3-4 साल तक कंटिन्यू एक रूल रहना चाहिए बच्चों। इस साल स्ट्रेट लाइन, अगले साल WDV, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, अगले साल WDV। नो, दैट मीन्स आप एक ही रूल हमेशा फॉलो करते आ रहे हो बच्चों। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय एंटरप्राइज विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा, कंसिस्टेंट मतलब बच्चों एक जैसा फॉर डिफरेंट पीरियड बच्चों। अरे बार बार हर 2 महीना, हर 4 महीने में, हर साल आप रूल मत बदलते रहो बच्चों। कोशिश करो कि अगर एक रूल है तो मोर और लेस परमानेंट उस तरह से जा रहा हो बच्चों। ओके, इसको बोलते हम लोग कंसिस्टेंसी बच्चों। और सेकेंड बच्चों एक्रूवल, एक्रूवल मतलब ड्यू आउटस्टैंडिंग बच्चों। जब भी यार बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि आप ट्रांजेक्शन कैश में हमेशा करते हो तो कैश रिकॉर्ड करो, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं लेकिन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है बच्चों इसमें। एज पर दिस एजम्पशन रेवेन्यू एंड कॉस्ट विल बी रिकॉर्डेड और एज दे आर अर्न और incurred, that is accrued rather than on the basis of money. It means बच्चों क्या होता है, as per this assumption revenue and cost will be recorded as they are earned or incurred. उसको आपने अपने मेहनत से कमाया बच्चों, okay, that is called earned or incurred बच्चों, rather than on the basis of money or received or paid. Means बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बच्चों एकदम एक हाथ से पैसे ले एक हाथ से काम कर, पैसा लिया तो ही ट्रांजेक्शन है बच्चों। बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन बच्चों जो बिना पैसे के भी कंटिन्यू चल रहे हैं। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूवल। एक्रूवल मतलब आउटस्टैंडिंग बच्चों। तो 3 एजम्पशन बच्चों। एक, अज्यूम करते कि आपका बिजनेस कंटिन्यू चलने वाला है। देखिए मुझे मालूम है बच्चों कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, तो मुझे उधर पे दिखाना चाहिए कि ये बिजनेस इतने तारीख तक चलेगा, उसके बाद बंद होएगा। ओके बच्चों, फिर क्या है गोइंग कंसर्न बच्चों, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा बच्चों। ओके, फिर कंसिस्टेंसी मतलब बच्चों एक ही रूल जो है बच्चों वो रेगुलरली सेम पैटर्न पे फॉलो होना चाहिए। राइट बच्चों, ऐसा नहीं कि इस साल ये रूल अगले साल दूसरा रूल, फिर इस साल ये रूल अगले साल दूसरा, नो, एक जैसा रूल होना चाहिए। और एक रूल मतलब बच्चों एज पर दिस एजम्पशन revenue and cost will be recorded as they are earned or incurred rather than on the basis of money. earn और incurred मतलब बच्चों आप जिस दिन काम कर दिए बच्चों या जिस दिन काम अपना हो गया उस दिन पैसा ड्यू हो गया बच्चों, दैट इज accrued। पैसे रिसीव किए हो, पैसे पे किए हो मतलब नहीं बच्चों। कब इनका अर्न कर रहे हैं, इनका अर्न इनका मतलब बच्चों accrued, accrued मतलब आउटस्टैंडिंग। ओके, तो आज बच्चों हम लोगों ने एक क्या हम लोगों ने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन किए बच्चों और ये डिस्क्लोजर बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आज हम लोग बेसिक किए बच्चों, थोड़ा सा इसको पढ़ोगे आप लोग। ओके, धीरे धीरे भी 1-2 दिन लग गया बच्चों। और देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों एग्ज़ाम के लिए। ओके ना।